गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली कक्षा में आपको परिवार से मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति और भग्नाशय ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया था, फिनिश हो गया था। आज आपको तीसरा चैप्टर संयुक्त और एकाकी परिवार के संबंधों का मनोविज्ञान ये चैप्टर पढ़ाऊंगी। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि परिवार क्या होता है और परिवार का स्वरूप कैसा होता है। परिवार बच्चों प्राचीन काल से ही आप पूरे देश में परिवार नामक संस्था व्याप्त है। अब परिवार का स्वरूप अलग अलग हो सकता है। परिवार से व्यक्ति को प्रेम, सौहार्द, आर्थिक सुरक्षा प्रदान होती है, जिससे बच्चों में उत्साह बना रहता है और उन्हें मानसिक रूप से स्वतंत्र चिंतन करने का अवसर प्राप्त होता है। उन्हें संस्कारों की शिक्षा, उन्हें प्रारंभिक शिक्षा का ज्ञान अपने परिवार से ही प्राप्त होता है। बच्चों, परिवार का बहुत ही महत्व है और हमारे देश भारत में दोनों प्रकार के परिवार, एकाकी परिवार और संयुक्त परिवार, दोनों प्रकार के परिवार पाए जाते हैं। संयुक्त परिवार वो परिवार है कि जिसमें कई पीढ़ियों का मतलब 3 से 4 पीढ़ियां तक एक ही छत के नीचे एक साथ रहती हैं। और एकाकी परिवार में पति पत्नी और उनके बच्चे। कभी कभी परिवार संयुक्त होते हुए भी कोई बाहर कमाने चला गया, अपनी फैमिली को भी, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को साथ लेके चला गया, तो अब वो एकाकी परिवार में यानी संयुक्त परिवार एकाकी परिवार में परिवर्तित होता है, यानी एक स्वरूप परिवार का बदलता रहता है। और कभी लोग बाहर कमा रहे हैं, घर आ गए, यहीं पे सेटल हो गए अपनी फैमिली के साथ, अपने माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची के साथ, तो यानी एकाकी परिवार अब संयुक्त परिवार में परिवर्तित हो गया, यानी परिवार का स्वरूप बदलता रहता है। परिवार रक्त संबंधों का एक समूह होता है जिसमें पति पत्नी, माता पिता, उनके अन्य भाई बहन, चाचा चाची, दादा दादी और अन्य रिश्तेदार भी रह सकते हैं। इनका आपस में एक दूसरे के प्रति जो ड्यूटी होती है, जो उनका कार्य होता है, सभी का एक दूसरे के प्रति लगाव होता है और एक दूसरे के कार्य के प्रति सजग रहते हैं। उनको क्या आवश्यकता है, उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखते हैं, उनकी तकलीफों का ध्यान रखते हैं, यानी कि सुख दुख के साझीदार होते हैं। एक दूसरे की तकलीफों को समझते हैं, उनको बांटने का, उनको दूर करने का प्रयत्न करते हैं। संयुक्त परिवार में बच्चों को भी एक ही माता पिता का ही केवल प्रेम नहीं मिलता, बल्कि दादा दादी, चाचा चाची और अन्य सदस्यों का भी प्रेम मिलता है। वो कई लोगों से कई प्रकार की चीजों को सीखता है। तो माता पिता को बच्चों को सिखाने के लिए, उनको नई नई चीजें बताने के लिए अधिक प्रयत्न नहीं करना पड़ता। परिवार में ही उसको प्रारंभिक शिक्षा मिल जाती है, अक्षरों का ज्ञान उसे होने लगता है, हमारी संस्कृतियों को वो जानने लगता है, अपने परिवार के कुछ रूल्स को वो समझने लगता है जब थोड़ा समझदार होता है। और एकाकी परिवार में विपरीत होता है, माता पिता को बच्चों को संभालना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि सारा जो बच्चों का दारोमदार है वो माता पिता पर ही पड़ा है। अब माता पिता या तो नौकरी करें या तो बच्चे को देखें, और केवल 2 ही व्यक्ति संभालने वाले, यदि किसी एक की तबीयत खराब हो जाती है तब और अधिक कठिनाई होती है। इस दृष्टि से देखा जाए तो संयुक्त परिवार काफी अच्छा होता है, लेकिन संयुक्त परिवार में कई दिक्कतें भी हैं। जैसे हो सकता है कि किसी एक व्यक्ति को ज्यादा काम करना पड़ रहा हो और दूसरा कुछ भी न कर रहा हो, यानी कि संयुक्त परिवार में इस तरह की
कल्पना की जा सकती है कि कुछ व्यक्तियों को अत्यधिक मेहनत करनी पड़ती है और कुछ लोग बैठकर ही खा लेते हैं। और इसके अलावा भी संयुक्त परिवार में स्त्रियों को निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं होता। उनसे कोई भी छोटा बड़ा निर्णय उनसे पूछकर नहीं किया जाता। जबकि एकांकी परिवार में पति पत्नी एक दूसरे से सभी निर्णय एक दूसरे से पूछकर, कोई भी कार्य करने के पूर्व एक दूसरे से सलाह लेकर ही करते हैं। एकांकी परिवार और संयुक्त परिवार में इतना ही फर्क है। परिवार रूपी संस्था से बच्चों को आश्रय तो मिलता ही है, इसके अतिरिक्त बच्चों को ये चिंता नहीं होती कि हाँ हमारा ये कार्य कैसे होगा, क्योंकि उनको ये पता होता है कि हमारे साथ हमारे माता पिता, हमारे परिवार के अन्य सदस्य हैं। तो बच्चों, परिवार रूपी संस्था हमारे भारत देश में स्वयं के उन्नति के लिए, स्वयं के परिवार की उन्नति के लिए परिवार का बनना अत्यंत आवश्यक है। अब परिवार रूपी संस्था को बनाने के लिए कुछ आवश्यक नियम भी बनाए गए हैं। इसके लिए एक स्त्री और एक पुरुष का विवाहित होना अत्यंत आवश्यक है। विवाह के पूर्व के संबंधों के परिणाम स्वरूप बने परिवार को मान्यता यहाँ पर नहीं दी गई है। यानी आप विवाह के पश्चात ही यदि परिवार को जन्म देते हैं तो उसको सामाजिक मान्यता प्राप्त होती है। बच्चों, आज आपको परिवार क्या होता है और परिवार कितने प्रकार का होता है और परिवार के स्वरूप के बारे में आपको बताया। अब आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।